जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कभी न डूबने वाली टाइटैनिक जहाज आखिर कैसे डूब गई, क्या क्या इसमें कमी हुआ था और क्या इसमें देखा गया था, क्या क्या इसका रीजंस था। ये इसको हम लोग पूरा डिटेल में समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, टाइटैनिक को हम लोग देखेंगे तो उसका पूरा नाम RMS टाइटैनिक रखा गया था। RMS टाइटैनिक। देखिए, ये इसका जब हम लोग हिस्ट्री खंगालेंगे तो आज से करीब 100 साल 10 अप्रैल 1912 को ये अपनी पहली सफ़र के लिए रवाना हुई थी और ये साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ ये जा रही थी। अब इसको हम लोग पूरा समझते हैं। देखिए, इसका जो कैप्टन उसको जो लीड कर रहे थे, जो टाइटैनिक जहाज को जो कैप्टन इसको जो चला रहे थे, उसका नाम था एडवर्ड जॉन स्मिथ। यानी कि यही इस जहाज को पूरा का पूरा लीड कर रहे थे। देखिए, टाइटैनिक जहाज के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसका लेंथ जो था वो 269 मीटर इसकी पूरी की पूरी लंबाई थी और इसकी ऊंचाई जब हम गौर करेंगे उसमें तो 50 मीटर से भी इसकी ज़्यादा मतलब हाइट रखी गई थी इस टाइटैनिक जहाज की। टाइटैनिक जहाज को एक बहुत ही मतलब स्पेशल टाइप से बनाया गया था, बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी और इसको इस तरह से किया गया था, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया था। अगर इसमें उस समय का अगर खर्च का बात करेंगे, $7.5 मिलियन इसमें किया गया था खर्चा। अब बताइए, अभी का अगर इसको हम लोग अगर रेट करते हैं तो इसमें $400 मिलियन का अभी का अगर हिसाब किताब अगर करेंगे तो निकलेगा। इतना महंगा इसको बनाया गया था। इस जहाज को अनसिंकेबल कहा गया था। अनसिंकेबल का मतलब होता है जो कभी भी नहीं डूब सकता है। और इसका जो कंपनी था व्हाइट स्टार लाइन, यही कंपनी इस जहाज को बनाया था, जो कि RMS टाइटैनिक जहाज था। इसका वाइस प्रेसिडेंट खुद आकर के सारे पब्लिक के सामने बोले थे, सुन 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 सब कोई सुनो सुनो सुनो, देखो हम लोग जो जहाज बनाए हैं ना, इस जहाज हमारा अनसिंकेबल है, कब्बो नहीं डूबेगा ये जहाज। देखिए, जब ये जहाज आगे चलने लगा तो जस्ट 2 दिन बाद ये 12 अप्रैल 1912 को जब ये अपना सफ़र में आगे बढ़ने लगा, यानी कि ये अमेरिका की ओर बढ़ने लगा, तो वहाँ पर इसको खतरे की मतलब घंटी सुनाई देने लगा और इसमें वार्निंग आने लगा। ये इसका फर्स्ट वार्निंग था। इसको कहा गया कि भाई आप संभलिए, क्योंकि आगे जब आप चलिएगा तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बर्फ हैं और आइसबर्ग हैं, जो कि एक पहाड़ के समान है, बहुत बड़े बड़े। इसका साइज भी अभी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, इसको फर्स्ट वार्निंग दिया गया था। कहा गया कि आपको पहला वार्निंग दिया जाता है कि आप थोड़ा सा संभल के चलिए, लेकिन ना, यहाँ कौन मानेंगे। यहाँ बोल तो दिए हैं प्रेसिडेंट साहब, कह दिए हैं कि ये तो अनसिंकेबल है, पायलट घुमाए करे, चलाओ सुधरा दौड़ाओ एकदम पूरा, कौन चीज यहाँ डूबने और डूबने के बात होता, फाड़ फूड़ दो सबको आगे चल के। बताइए, इसको कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। फर्स्ट वार्निंग दिया गया, आगे बताया गया कि बर्फ का पहाड़ है, आप इसमें थोड़ा सा संभल के चलिएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन ना, अनसिंकेबल है, मानिए नहीं डूबेगा, दौड़ाओ रफ्तार में। बताइए, 14 अप्रैल, उसके 2 दिन जस्ट बाद यही घटना घट गया था। 14 अप्रैल 1912 को इसके जस्ट 2 दिन बाद इसका सेकेंड वार्निंग आता है और कहा जाता है भाई कि आप अब कम से कम अब तो कंट्रोल हो जाइए, अब कंट्रोल हो जाइए। लेकिन इसके जो पायलट साहब थे, कने गए पायलट साहब, देखिए कैप्टन वहाँ एडवर्ड जॉन स्मिथ, इनका कहना था कि हमरा जो प्रेसिडेंट का बातवा नहीं सुने आप लोग हैं, क्या बोल रहे हैं, ये कहे हैं पब्लिक लोग के सामने कि अनसिंकेबल, थोड़ियो डूबने वाले ये हैं। बोले कि दौड़ा रहे, जितना दौड़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पायलट वह एकदम दौड़ाना शुरू कर दिया। इसको बार बार समझाया गया, लेकिन फिर भी नहीं माने और आगे जाकर के बहुत बड़ा घातक का सामना करना पड़ गया। अब आइए इसको हम लोग आगे समझते हैं कि आगे आखिर क्या हुआ। देखिए, टाइटैनिक जहाज को 2 बार सिग्नल मिलने के बाद, 2 बार वार्निंग मिलने के बाद पायलट को कुछ नहीं सूझा और उन्होंने कहा कि ये जहाज हमारा जो है अनसिंकेबल है, इसको आगे ले जाया जाए। उसमें इसका पहली गलती था, जहाज को कम से कम 2 बार टर्निंग किया गया। फर्स्ट बार, सेकेंड बार, 2 बार टर्निंग किया गया और 2 बार मोड़ने के बाद मोड़ा तो गया जहाज को, जिधर बर्फ था उधर नहीं ले गया, जिधर बर्फ था उधर से काट के हचहचा के इधर पूरा एकदम ले गया दूसरा साइड में। लेकिन सबसे बड़का गलती यहाँ पर यह हुआ ना, जहाज का स्पीडवा को कम नहीं किया गया। ये जहाज इतनी रफ्तार चल रही थी उस समय, अगर माने हम तो उसमें देखिए, जहाज का जो रफ्तार होता है उसको हम लोग नोट में नापते हैं, ध्यान रखिएगा नोट्स में। तो उस समय 21.5 नोट्स उस जहाज की रफ्तार थी, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा को इंगित करता है। इतना रफ्तार से जहाज को ले जाया जा रहा था और इसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं किया गया।
कहा यह जाता है कि इसकी कंपनी के तरफ से ही इसको पूरा का पूरा आदेश था कि रफ्तार जहाज को मतलब रफ्तार जो है उसको कम नहीं किया जाए और इसको सीधे आगे ले जाया जाए। तो पायलट को भी थोड़ी था, पायलट भी तो मस्त था ना पूरा, उसको काहे मतलब लगा हुआ है। अब मान के चलिए कोई आदमी कह देगा कि भाई साहब तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारा हो ही नहीं सकता है, तो मनबड़ हो जाता आदमी है, कुछ भी कर देगा उस कहानी में। तो ऐसा नहीं है। जब इसको आगे देखने के लिए जब इसको वार्निंग दिया गया तो इसको ध्यान देना था यहाँ पर। तो जब हम लोग आगे देखेंगे तो ये पता चलता है कि जहाज को बहुत तेजी गति से आगे ले जाया जा रहा था। और आगे देखिए एक ठो इसका ऊपर देखिएगा ना तो एक ठो लगाया जाता है जिसको आगे का हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं लुक आउट पॉइंट। लुक आउट पॉइंट जहाज का ठीक थोथने के पास इस लुक आउट पॉइंट को रखा जाता है। लुकआउट पॉइंट को यहाँ पे एक ठो आदमी को खड़ा कर दिया जाता है। आई के कहता है कि रे बकलोल कहीं का तुम देखत रहना अगुवारी में, है ना, पिछवारी में नहीं अगुवारी में, अगुवारी में देखना और तुम बताना कि आगे कौन चीज़ आ रहा है, आगे मतलब पहाड़ है कि जहाज है कोई कि क्या है, तुम देख करके हमको बताते रहना, हमको लोकेशन देते रहना, यानी कि हमको सूचना तो हम देते रहना। उसमें जो खड़ा किया गया था वहाँ पर फ्रेडरिक प्लीट नामक व्यक्ति को वहाँ पर रखा गया था। ये देखिए रात के समय हो गया था पूरा, ये शाम शाम हो गया पूरा, और नाइट के लगभग 11-12 बजे आसपास में इतनी भयानक वहाँ ठंड लगने लगी। ये बेचारा कहा कि अरे कौन देखेगा रे ठंड मेरे, बैठ सोच रहा कहीं कहीं ठंडा में हमको खड़ा रख दिया है, यही इसकी गलती हो गया। और ये व्यक्ति का जब अचानक एकदम आँख खुला न देखा कि अरे आगे तरफ आ गया बर्फ, भयानक टाइप से इसका तो दिमाग झंझना गया। ये आया चिल्लाते हुए एकदम पूरा का पूरा बोल रहा है। यहाँ जो बैठा हुआ पायलट था उसको, ए पायलट पायलट देखो 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 पूरा बर्फ आ रहा है, बर्फ आ रहा है कह के। और नहीं सुना तो जाके घंटी को ठंग 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 पीटने लगाइए। 3 बार घंटी को बेल को बजाया, अब बोला कि देखो सामने आ गया बर्फ। पायलट कह रहा ले ससुरा कहीं का, इतना 1 मिनट उसके पास टाइमिंग था। जहाज को मोड़ते गया मोड़ते गया मोड़ते गया मोड़ते गया, कितना मोड़ पाएगा जहाज को, उतना बड़ा जहाज को कितना मोड़ेगा आदमी। 1 मिनट के बाद जा करके इसका जो थोथनवा था ना, थोथनवा लड़ गया पूरा, कहाँ बर्फ में बजड़ा गया पूरा बर्फ में। अब बर्फ बहुत भयानक था, फुटबॉल मैदान की तरह वह बर्फ था। उसका 1.5 मिलियन टन उसका जो था बर्फ का वजन था, इतना भयानक वजन था। आगे का हिस्सा जो होता है उसको हम लोग बो कहते हैं, बो। ये लुक आउट पॉइंट यहाँ पर आदमी को रखा जाता है, सामने क्या क्या है, आगे क्या क्या है और क्या नहीं है, यहाँ से बैठे हुए पायलट को ठीक ठाक से नहीं दिख पाता है, कह के इसको रखा जाता है। तो ध्यान रखिए इसमें जो था, ध्यान रखिएगा कि पायलट जब देखा गया फिर भी बजड़ाया जा करके, तो इन लोग बजड़ाने के बाद भी लोग मस्त हो गया, का ये रे बजराया है ना, तनी मनी थुर थार हुआ होगा, क्या दिक्कत है। और वहाँ बैठे हुए आदमी लोग को तो और कुछ चिंता ही नहीं था, अनसिंकेबल, और डूबे नहीं करेगा, वहाँ का आदमी लोग मस्त हो गया पूरा। अब बताइए पूरा मस्त होने के बाद और इसको सेफ्टी दिया गया था बेहतरीन, इसको अनसिंकेबल क्यों कहा गया था, क्योंकि इसका कहने का 2 रीज़न था। इसमें डबल बॉटम हॉल यानी कि मेन बॉडी इसका जो था इसको डबल लेयर से बनाया गया था, इसको डबल लेयर से इसको डिजाइन किया गया था। कहा यह गया था कि अगर एक लेयर इसका अगर टूट भी जाएगा तो सेकेंड वाला लेयर इसको क्या करेगा, संभाल लेगा। और दूसरी इसका खूबी क्या था कि पूरी जहाज की मेन बॉडी को 16 अलग अलग खंडड़ा में बांट दिया गया था। 16 अलग अलग खंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक बांट दिया था, पूरा एकदम 16 तक बांटा। अब बांटने के बाद इसको कहा कि अब इसमें कुछ नहीं होगा। देखिए जब कहते हैं ना कि जब वक्त खराब होता है ना, तो वक्त खराब होने के समय क्या हो जाता है कोई नहीं देख पाता है, और वक्त खराब जब चलने लगता है किसी व्यक्ति का तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगता है। यही हुआ यहाँ पर। देखिए पूरी जहाज, इस जहाज में जो था इसमें छेद होने के बाद, क्योंकि बो को तो फाड़ दिया कौन, बर्फ, अब फाड़ने के बाद यहाँ से पानी घुसने लगा, पानी यहाँ से घुसने लगा। अब घुसने के बाद यहाँ खतरनाक टाइप से इसका कहानी शुरू हो गया। यहाँ पूरा का पूरा पानी अंदर एंट्री मारने लगा, पानी एंट्री मारने लगा अंदर एकदम। और इस जहाज की कैपेसिटी थी, लिमिट थी कि 4 गो यहाँ पर जो खंडड़ा है, 4 गो बॉडी है, उसमें केवल पानी घुसेगा तो उसी को केवल ये संभाल पाएगा। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पर देखिए कि पानी 6 भाग से भी ज़्यादा में भर गया। अब जहाज को तो डूबना तय हो गया कि जहाज डूब ही जाएगा, लेकिन फिर भी पायलट को लगा कि अनसिंक
अनसिंकेबल, यही तो इसका मेन मतलब जड़ था कि अनसिंकेबल, डूबेगा ही नहीं। इतना होने के बावजूद जहाज को, पायलट को ये लगता था कि जहाज नहीं डूबेगा, बैठे हुए यात्री को भी लगता था कि जहाज नहीं डूबेगा, लेकिन यह जहाज आगे जाके डूब गया। हालांकि इस घटना होने के बाद वहां का जो पायलट था वो बार बार अपना क्रू मेंबर को, जो जहाज में क्रू मेंबर थे, उन सारे क्रू मेंबर को बार बार सिग्नल देता रहा और बोलता रहा कि तुम लोग सिग्नल दो, अगल बगल में अगर कोई जहाजें होंगी तो वो आएंगी और उसको पता लग जाएगा, जिससे हमारी जानें बच सकती हैं। और वो ये भी आदेश दे दिया कि जो भी यहाँ पर पब्लिक हैं या जो भी यहाँ पर मैन है, उनको बोट के सहारे क्या किया जाए, उतार करके आगे ले जाया जाए ताकि उन लोग की जान बच सके। लेकिन बाकी लोग सीरियस तो थे नहीं, बाकी लोग को तो कुछ कहना नहीं। लेकिन यहाँ पर जब सिग्नल छोड़ा गया जहाज से, पूरा का पूरा टाइटैनिक जहाज से, तो अगल बगल से भी कोई तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया। नहीं आने के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर रिस्पॉन्स अगर उस समय आया होता या अगर पता चल गया होता तो इतने सारे जान नहीं जाती। हालांकि एक जहाज ऐसा था जिसको सूचना मिला था टाइटैनिक जहाज के बारे में। उस जहाज का नाम था RMS कारपथिया। ये जहाज जो था ये चाहता, ये तो पूरा का पूरा इसको सूचना मिल चुका था, लेकिन इसकी बदकिस्मती देखिए टाइटैनिक जहाज की कि ये बहुत दूर था। 107 किलोमीटर की दूरी पर ये था, जो कि आने में इसको लगभग 3.5 घंटा का समय लग सकता था। 3.5 घंटा में आगे जाते जाते 1 घंटा के अंदर अंदर ये टाइटैनिक जहाज में आगे वाला हिस्सा में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका, 6 हिस्सा में। और जब पानी भर चुका तो जहाज जो हो गया ना, ऐसा बेड़ा हो गया पूरा, एकदम ऐसे एकदम टेढ़ा हो गया पूरा। आगे का इसका थोथनवा वाला जो भाग था वो पूरा का पूरा पानी में डूबने लगा और इधर वेट बढ़ने लगा। जहाज का पूरा इस साइड में तो पूरा पानी भर गया, इस साइड में पूरा दबने लगा। इस जहाज वह पूरा ऐसे करके ओंगला हो गया, उठ गया पूरा का पूरा। ये जहाज फाड़ दिया, सब 2 भाग में बट गया। जहाज टूट गया पूरा, एकदम टूट के इसे फेतर गया पूरा और 2 भाग में बट गया जहाज। और जहाज जब 2 भाग में बटा तब आदमी को यहाँ पर पता चला कि अब यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है बचने का। पायलट ऑर्डर देता है कि अब उतरो उतरो उतरो। आगे जहाज का हिस्सा पूरा टूट गया, डूबने के कगार पर। और जब उतारा गया तो हालांकि उतारने के बाद बहुत ऐसे व्यक्ति थे जो नहीं उतर पाए और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो उतरे, लेकिन वहाँ ठंडी इतनी भयानक थी। पानी का वहाँ टेम्परेचर था -2 डिग्री। इतना डबल, इतना ज़बरदस्त टेम्परेचर में भला कोई कैसे जी सकता है। -2 का मतलब है 0 डिग्री पहुँच जाएगा तो बर्फ़ हो जाएगा। -2 डिग्री पहुँच गया, आदमी खड़े का खड़े रह जाएगा, इतना ठंडा था। कोई भी आदमी वहाँ पर बचा नहीं। लेकिन जिस आदमी को बोट में उतारा गया था, दूसरी जहाज़ वहाँ पर आकर के लगभग बताया जाता है कि 700 लोगों को वहाँ पर जान बचाया गया था, जो कि वहाँ है। लेकिन क्या ऐसा नहीं था कि इस टाइटैनिक का पूरा यात्री को बचाया जा सकता था? वहाँ पायलट के भी बारे में आता है जिक्र कि पायलट भी कोई कभी कभी कहा जाता है कि पायलट वहीं बैठ करके यानी कि जहाज में ही डूब गया। कहीं दूसरा तरफ ये भी कहा जाता है कि वहाँ का पायलट जो था, ये टाइटैनिक जहाज का, वो पायलट खुद को आत्महत्या कर लिया गोली मार के। क्या ऐसा हो सकता था कि टाइटैनिक जहाज को बचाया जा सकता है? तो बिल्कुल बचाया जा सकता था। उसी का बगल में एक जहाज था जिसका नाम था SS कैलिफोर्निया। ये जहाज महज 37 किलोमीटर की दूरी पर था और ये जहाज अगर चाहती थी इसको बचा सकती थी, लेकिन कारण समझिए। जब ये सिग्नल छोड़ने लगा उसी दौर पर ये बकलोलवा जहाज का जो पायलटवा था, ये कहा हम रेडियो अपना बंद करते हैं। रेडियो इन्होंने बंद कर लिया। कहा कि रात का समय हो गया है, हम आगे नहीं जाएंगे, हम रात भर आराम करेंगे। यहीं ये रुक गया और आगे गया नहीं। अपना सिग्नल रेडियो को भी पूरा का पूरा ये क्या किया, बंद कर दिया। जो भी सिग्नल यहाँ से निकला इसको पहुँचा ही नहीं। ये बंद था तो भाई पहुँचेगा कैसे? तो यहाँ पर मिसाइल मारा गया, ऊपर मिसाइल मारा गया ताकि मिसाइल मार करके अगर देखा जाएगा पूरा भवारा आग का उठेगा लपेटा, तो देख करके जहाज समझ पाएगा। लेकिन यहाँ का पायलट देखने के बावजूद कहता दूर तरीके, यहाँ सब ना पार्टी मना रहा होगा। काहे कि यहाँ लोग बहुत बढ़िया लोग जाते हैं, एक से एक यहाँ लोग जाते हैं जो कि VIP लोग बैठे हुए हैं, तो पार्टी मना रहे होंगे। कौन सा ही टाइटैनिक जहाज डूबने वाला, अनसिंकेबल है, कोई वहाँ डूबी नहीं होने वाला है यहाँ पर।
इसलिए एसएस कैलिफोर्निया जहाज भी कहता है कि हमने इनका साथ नहीं दिया और हमको पता ही नहीं चल पाया। हालांकि ये चाहता तो बचा सकता था। अब बहुत सारे लोगों का वहाँ करीब करीब 2000 लोगों का वहाँ जाने गई थी। इतना खतरनाक ये टाइटैनिक का पूरा मतलब दुर्घटना था। हालांकि कहा जाता है कि पायलट वहाँ का जो था, पायलट को बार बार ये कहा गया था कि आप जा रहे हैं सफ़र पर तो आप थोड़ा सा और अच्छा चेक कर लीजिए, लेकिन इसका जो वाइस प्रेसिडेंट था उन्होंने कह दिया था कि भाई ऑन सिंह के वाले पायलट वो अपना मस्त हो गया है, चल रहे, जो होगा होगा देखा जाएगा। बाकी ई बकलोलवा जो है लुकआउट पॉइंट में ट्रेप ये खड़ा, इसको बार बार कहा गया था कि तुम देखना रे, होने देखना, तुम कहाँ आएगा बताते रहना। इसको ठंड लग गया बेचारा, हो कंबल उम्बल ढाप कर रजाई उड़ कर सो गया होगा, ये भी नहीं देख पाया, तो इसका भी गलती रहा होगा वहाँ पर, और गलती बताया भी जाता है। तो ये सारी घटनाएं थी जिसमें टाइटैनिक जहाज को पूरा का पूरा खत्म होना पड़ा था और ये डूब गया। बाकी फिलहाल अभी जो घटना घटी है टाइटन सबमरीन को लेकर के, जो कि वहाँ 5 व्यक्ति थे जो कि इसी को देखने गए थे, टाइटैनिक जहाज को, जो कि इसका मलबा पड़ा हुआ है उसी को देखने गया और उनका भी पूरा का पूरा वहाँ पर ब्लास्ट होकर के मौत हो गया। उसके बारे में भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने वीडियो लाऊंगा और इसको आप लोग आई होप समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।